नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे राजस्थान की नहीं पूरे भारत की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जितनी भी खबरें होती है, जितनी भी न्यूज़ होती है, जितनी लेटेस्ट अपडेट होती है, क्या सिलेबस में चेंज हो चुका है, क्या नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। ये थोड़ी सी मेहनत कर दीजिएगा, इसके साथ ही हमारा हौसला भी बढ़ता है। और आपके लिए मैं एक और खुशखबरी बताता हूँ, अगर आप राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो एक निःशुल्क बैच आपके लिए YouTube पर संपूर्ण फर्स्ट पेपर का लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ में आप और हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिस तरह से आप हमें प्यार दे रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी जो थंबनेल आपने देखा है और इधर आए हैं, इसी पर चर्चा बताएंगे। RS मेंस 2023 दोस्तों क्या है, एग्जाम डेट आगे होने की संभावना कितनी है, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको वो सारे तथ्य, वो तर्क, वो जरूर बताऊंगा। आप बने रहना मेरे साथ। अगर आप RS मेंस में हैं तो बेहतर है कि आप ये 2-4-5 मिनट का वीडियो रहेगा तो आप जरूर सुन लें। और साथ में अगर आप RS प्री का अभी तैयारी कर रहे हैं या अगले वर्ष के लिए करने जा रहे हैं तो भी आपको ये पता रहेगा कि सरकारों में क्या फेरबदल होने से क्या क्या चीजें हो जाती है, विद्यार्थियों के मन में क्या नई चीजें आ जाती है और किस तरह से विद्यार्थी नई सरकार से नई तरह की उम्मीद रखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। और हमारी ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एक दैनिक भास्कर की कटिंग है दोस्तों। RS मुख्य परीक्षा 2023 इसके बारे में बताया गया। परीक्षा को आगे खिसकाने की मांग को लेकर सड़कों पर विद्यार्थी उतर गए। क्यों उतर गए हैं इस बारे में हम पहले चर्चा करेंगे थोड़ी सी। दोस्तों क्या है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RS मुख्य परीक्षा 2023 को 27 व 28 जनवरी 2023 के लिए की जाने के हिसाब से तैयारी की जा रही है। यानी कि हमारे पास मोटा माटी 1 महीना बमुश्किल बचा हुआ है। लेकिन इस परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों ने आयोग पर भरोसा नहीं जताया है। RPSC के लिए कह रहे हैं कुछ अभ्यर्थी परीक्षा के 3 महीने आगे खिसकाने की मांग को लेकर जयपुर में सड़कों पर उतर आए हैं। CM तक भी मामला पहुंच गए। ये विद्यार्थी सिर्फ 3 महीने का आगे का क्यों कह रहे हैं, इस पर भी आएंगे हम। आयोग ने RS भर्ती 2023 को 905 पदों के लिए दोस्तों 1 अक्टूबर को करा दी थी परीक्षा। संपूर्ण 20 को इन्होंने जारी कर दिया था। परिणाम, कुल विद्यार्थी पास हुए थे 19,348। अब इनमें से कुल कितने निकलने वाले हैं, 905, मतलब 19,000 में से पास होने वाले हैं। तो ये जो विद्यार्थी 19,000 ये सड़कों पर उतर गए हैं। सफल घोषित किया गया। इस भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा को आगे बढ़वाने के लिए मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। 30 जनप्रतिनिधि भी परीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पत्र लिख चुके हैं। ये 30 जनप्रतिनिधि कौन से होते हैं, जो आपने और हमने चुनकर उनको विधानसभा भेजा है। यानी कि हमारे विधायक साहब भी हो सकते हैं। इनके अलावा वो किसी क्षेत्र के विशेष जनप्रतिनिधि हो सकते हैं जिनको किसी चुनाव में जिताया गया हो, जो जन का प्रतिनिधि करने वाले हैं। अब सुनो कहानी क्या है, क्यों नहीं जताया जा रहा है ये भरोसा, इस पर हम चर्चा करते हैं। अब मामला क्या है कि अभ्यर्थियों ने CM से मिलकर जानकारी दी कि आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल में भर्तियों के पेपर आउट हुए हैं। ये इस न्यूज़पेपर में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि इन विद्यार्थियों के द्वारा कहा गया किसको, CM को, कि जो अभी हमारे RPSC के जो अध्यक्ष हैं इनके कार्यकाल में कह रहे हैं कि साहब कई पेपर ऐसे हैं जो लीक हुए हैं। अगस्त 2024 में इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। पूर्व ही वो RS के इंटरव्यू करवाना चाहते हैं। इन विद्यार्थियों का कहना है कि अगस्त में इनका जो है प्रधान जी RPSC के, इनके जो प्रधान जी का रिटायरमेंट होने वाला है तो इनका तो कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ये चाहते हैं कौन, जो अभी वहां पर पीठाधीन है, जो अध्यक्ष साहब हैं RPSC के, वो चाहते हैं कि 2024 अगस्त से पहले पहले ये इंटरव्यू तक करवा दे, है ना। और सारा का सारा, क्योंकि अभी मेंस होगा, फिर उसके 2-3 महीने बाद इंटरव्यू होगा, तो ये ऐसा चाहते हैं। अब देखो उन्होंने और क्या क्या कहा। इस परीक्षा में सबसे कम 3 महीने का समय दिया गया। RPSC, ये इनका एक पॉइंट है। दूसरा, RPSC प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका संदिग्ध है, पिछली सरकार में कई पेपर लीक हुए। दूसरा, विद्यार्थियों ने CM भजनलाल जी को यह कहा, अधिकतर राजकीय कर्मचारियों की ड्यूटी विधानसभा चुनाव में लगी हुई थी उस वक्त। ठीक है। RS प्री की उत्तर कुंजी में त्रुटियां हैं जिसका मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। तो जब विचाराधीन है तो भाई इतना जल्दी ना करें तो बेहतर है, या फिर पहले उनका माननीय हमारे जो है हाई कोर्ट, उनका फैसला आ जाए तो बेहतर है। परीक्षा कैलेंडर UPSC की तर्ज पर जारी नहीं किया गया, परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से भी नहीं किया। राजीव गांधी स्टडी सर्किल की भूमिका संदिग्ध है जिसकी जांच SOG में चल रही है।
अब दोस्तों ये जो जांच है इसकी चल रही है। अब इनके ये सारे के सारे भजनलाल जी के सामने सवाल रखे गए थे। अब इसमें बात ये आती है कि ये एग्जाम आगे होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों देखो बात ये होती है कि ये सरकार के फैसलों पर निर्भर करता है, सरकारें क्या फैसला लेती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी जो हैं अभी इस पर क्या विचार करेंगे, क्या उनकी टीम विचार करेगी। परंतु जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं वो अपनी तैयारी कभी ना छोड़ें, और जो प्री वाले हैं वो सुन लो कि आपको अब खूब सारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नई वैकेंसी जल्द ही नई सरकार आपके सामने आरएस की लेकर आएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है, जो बच्चे प्री में रह गए हैं वो पटवारी के लिए या वीडियो के लिए, जैसा कि पिछले दिनों वीडियो का एक रिजल्ट घोषित किया गया था, उसमें पता चला कि 50 to 60% अकेले वो बच्चे हैं जो पिछले 2-3 साल से आरएस की तैयारी कर रहे हैं। तो आप उन सभी एग्जाम की जो है तैयारियों को आप बिल्कुल दुरुस्त ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। इससे आपको फायदा हो जाएगा अगर आपका मेंस में नहीं हुआ है तो। बाकी सभी मेंस के विद्यार्थियों को सृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और दोस्तों ऐसे ही और जितनी भी घटनाएं होती हैं शिक्षा जगत की जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बहुत सस्ते, बिल्कुल एकदम कहते हैं बिल्कुल सस्ते से, जो कहते हैं ना एक पैसे पे आपको हमारे सृष्टि की ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। सबसे पहले हम लॉन्च करेंगे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की, उसके साथ ही यूट्यूब पर आपको निःशुल्क बैच दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट ग्रेड के ही पढ़े, उसमें जो आर्ट एंड कल्चर आने वाली है, इतिहास आने वाली है, वो सभी और भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।